करेंगे, अपने पास डिलीट की एपीआई बनाएंगे। हमने अपने पास गेट की एपीआई बना के देख ली कि किस तरीके से आप एपीआई के थ्रू डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच करवा रहे होते हैं। और इंसर्ट करवाना हमने देखा कि एपीआई के थ्रू इंसर्ट कैसे करवाते हैं। और अब जो हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एपीआई के थ्रू रिकॉर्ड को डिलीट करवा रहे होते हैं। चलिए आइए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं आइए आने के बाद मैंने लिखा पब्लिक, मैंने कहा एसिंक्रोनस, मैंने एक फंक्शन बनाया, मैंने कहा टास्क, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसके अंदर रैपअप करवा दिया किसे, एक्शन रिजल्ट को। और मैंने कहा कि मेरे पास एक्शन रिजल्ट के अंदर रैपअप करवा दो स्टूडेंट वाले मॉडल को, कि वो स्टूडेंट वाले मॉडल से रिलेट कर रहा है। मैंने यहाँ पे आके अपने पास कोई भी नाम दे दिया एक्शन का, मैंने कहा डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे आगे मैंने इंटीजर में मैंने कहा एक अदद आईडी आएगी। क्यों आईडी आएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास जो रिकॉर्ड डिलीट होगा वो आईडी के बिहाफ पे ही होगा। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा अवेट, क्या अवेट, मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो स्टूडेंट वाला टेबल है उसमें से सबसे पहले तो क्या करो, फाइंड करो। किससे फाइंड करो? मैंने कहा उस आईडी को फाइंड करो। अगर वो मिल जाती है, मैंने कहा इफ, अगर मेरे पास, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, मैंने कहा var std, ठीक है। मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा इफ अगर मेरे पास स्टूडेंट वाला वेरिएबल क्या है, नल है, मैंने कहा अगर तो नल है तो एक काम करना, मुझे रिटर्न करवा देना क्या, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड रिटर्न करवा देना, ठीक है। और अगर एल्स, या एल्स ना भी दो डायरेक्टली, अगर मतलब नहीं मिला तो मुझे नॉट फाउंड रिटर्न करवाएगा, अदरवाइज वो मुझे क्या करवाएगा, मैंने कहा कि मेरे डेटाबेस में जो स्टूडेंट वाला मेरा टेबल है उसमें से उस डेटा को क्या करवा दे, रिमूव करवा दे। उसके बाद वो क्या करे, मेरे डेटाबेस में वो क्या करवा दे, सेव चेंजेस। मैंने कहा डीबी डॉट सेव चेंजेस, दैट्स ऑल। सेव चेंजेस करवा दी। और लास्टली मैंने कहा कि मुझे ओके का स्टेटस रिटर्न करो। सही है। तो इस तरीके से मैंने क्या कहा, सबसे पहले आईडी ढूंढे, अगर उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता तो नॉट फाउंड रिटर्न करवा दे, वरना उस रिकॉर्ड को क्या करवा दे, रिमूव, डेटाबेस में चेंजेस करवाए, और मुझे ओके यानी सक्सेस का स्टेटस मुझे प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। जाते हैं, जाके रन करवाते हैं। अभी मेरे पास एरर आएगा, इंटरनल सर्वर एरर। क्यों आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे आगे इसको एचटीटीपी वर्ब नहीं दी, तो मैंने कहा एचटीटीपी कौन सा, डिलीट वाला। और याद रखना यहाँ पे आपने आईडी दी है तो यूआरएल में क्या आ जाएगी, आईडी। तो आपको यहाँ पे राउट में एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, किसके लिए, आईडी के लिए। तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मैंने पास करवा दिया, आईडी यहाँ पे उठ के जाएगी, सही है। अब जाते हैं रिफ्रेश करवाते हैं। तो आते हैं, स्कूल करवाते हैं, मैंने डिलीट वाली एपीआई पे आई। आने के बाद ट्राई आउट करते हैं। एक काम करते हैं, डेटाबेस से पहले जाके रिकॉर्ड देख लेते हैं कितना है। तो एक आपके पास रिकॉर्ड है 2 वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जाके मैंने यहाँ पे आईडी दे दी कौन सी, 2। यहाँ पे आते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देखो इसने क्या पास करवा दिया मुझे, सक्सेस, यानी रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। एक काम करते हैं, गेट की एपीआई करके देखते हैं कि रिकॉर्ड चला गया या नहीं। तो देखो यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है, यानी कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। डेटाबेस में भी अगर मैं जाके दिखाऊं तो मेरे पास क्या हो चुका होगा, रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पास क्या कर सकते हैं, डिलीट की एपीआई बना सकते हैं।